नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिटर फर्स्ट ईयर में दोस्तों, ठीक है, तो उनका दोस्तों जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त 2025 को, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। और जो इस बार 2026 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, बिल्कुल फ्री में आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का पहला प्रश्न देख सकते हैं, जो कि 38 प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आर्क वेल्डिंग में जो यहाँ पर फाई मतलब होता है आपके व्यास 1/16 इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है। ठीक है, तो 1/16 व्यास के लिए इलेक्ट्रोड का जो रेंज होता है ये होता है 20 से 40 एम्पियर। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों इंच। यहाँ पर देखिए इंच का साइन नहीं दिया है तो आप इसको इंच समझ लीजिएगा। जो व्यास है 1/16 इंच का। ठीक है, तो 20 से 40 एम्पियर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजनों को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और एक 1 MSD 1 mm के समान रूप में विभाजित किया जाता है तो वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट क्या होगा। तो यह लिस्ट काउंट होगा 0.02 mm। तीसरा प्रश्न है चित्र में दिखाया गया X से चिन्हित एलिमेंट का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को एलिमेंट दिखाया गया है, यह एलिमेंट आप लोगों का दोस्तों पिच कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिच। चौथा प्रश्न है चित्र में किस प्रकार का पिन दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्र में जो ये पिन दिखाया गया है, यह पिन कहलाता है हमारा कार्टर पिन। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्टर पिन। पांचवा प्रश्न है चित्र में दिखाया गया डाई का नाम क्या है। तो ये जो डाई दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया है, ये आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई कहलाता है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो देखिए वो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है वह आपका स्नग होता है। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सोल्डरिंग स्टील के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग स्टील के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न कहा गया है यदि केंद्रों के बीच कार्य करते समय टेल स्टॉक के केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो यदि केंद्रों के बीच कार्य करते समय टेल स्टॉक के केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो जो ऑपरेशन किया जाता है वह आपका टेपर टर्निंग ऑपरेशन होता है। नौवां प्रश्न है चित्र में दर्शाया गया एक्स से चिन्हित विनिर्देश का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका दोस्तों यहाँ पर एक डेड, यहाँ पर देखिए आपका डेड सेंटर है और एक है आपका लाइव सेंटर। तो डेड सेंटर और लाइव सेंटर के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग केंद्र के बीच की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए आपको केंद्रों के बीच की दूरी, तो कौन सा केंद्र है यहाँ पर देखिए आपका डेड सेंटर है, ये आपका लाइव सेंटर है। इन केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि केंद्रों के बीच की ये दूरी है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है HP वेल्डिंग में यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग में यहाँ पर देखिए एसिटिलीन सिलेंडर में कितना दबाव बनाए रखा जाता है। तो 15 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव बनाए रखा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है सुरक्षा चिन्हों की कितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध है। तो देखिए सुरक्षा चिन्हों की जितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध है वह है आपका 4। 12 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सीट मेटल के जिस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास के एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है यह आपका ट्रेमल होता है। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है। तो देखिए जो गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है वह आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि निवारक रखरखाव होता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि ओवरहालिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो देखिए ओवरहालिंग प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह है आपका टेस्टिंग। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया चित्र में दर्शाया गया चीजल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों चित्र में आपको चीजल यानी कि छानी दिखाया गया है यह आपका छानी कहलाता है वेब चीजल। ठीक है, तो वेब चीजल आपका ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कहा गया कि ब्लास्ट फर्नेस में आयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में जो चूना पत्थर मिलाया जाता है वह मोल्टर स्लैग बनाने के लिए किया जाता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। तो यह रहता है दोस्तों आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है? तो देखिए, जो मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है वह आपका पेडेस्टल ग्राइंडर होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कोल्ड चीजल बनाने के लिए जो स्टील यूज किया जाता है वह हाई कार्बन स्टील होता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रॉड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में जो रॉड यूज किया जाता है वह हमारा कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील होता है। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है कि संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह रहता है आपका प्रोटेक्टर हेड। यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों दिखाया गया उपकरण यह आपका हाफ मून स्टेक कहलाता है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं? तो देखिए, जिस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं वह आपका हैंड फाइल होता है। 24 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए। यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है? तो जिसमें एक एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ रहता है हमारा जेनी कैलिपर कहलाता है। 26 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया यक्स पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यह यक्स पार्ट आपका टॉप स्लाइड कहलाता है। यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉप स्लाइड। 27 नंबर का प्रश्न है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि दिखाए गए फिट का नाम क्या है? तो ये जो यहाँ पर चित्र में फिट दिखाया गया है यह फिट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर क्लियरेंस फिट। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो गैप दिखेगा। तो ये आपका क्या है, यानी कि यहाँ पर जो है इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ पर बीच में गैप है यानी कि क्लियरेंस फिट है, यानी कि यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए, माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर की जो प्राथमिकता दी जाती है वह दिया जाता है नीड एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 mm का। 30 नंबर का प्रश्न है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0.5 mm पिच वाले स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक पार्ट की स्पिंडल गति क्या है? यह है आपका 0.1 mm का। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो वो रहता है हमारा स्पैनर का। 32 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का जो मुख्य लाभ है वह है कि अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। 33 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, डायमंड ड्रेसर का उपयोग क्या है? तो देखिए, डायमंड ड्रेसर का जो उपयोग है वह आपका है ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करती है? तो देखिए, जो प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करती है वह आपका काउंटर बोरिंग कहलाता है। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या है? तो ये होता है दोस्तों आपका 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? देखिए, आयल ग्रुप्स को काटने के लिए जो चीजल हम लोग यूज करते हैं वह हमारा हाफ राउंड नोज चीजल होता है। यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कौन सा रंग पेंट किया जाता है? तो देखिए, एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है इसको हम लोग मैरून कलर से पेंट करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के फास्टनरों में 2 या 2 से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है? तो यह हमारा टेम्परेरी फास्टनर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का।
यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग घनत्व बोलते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल दोस्तों आपका 23 होता है। तीसरा प्रश्न है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। तो देखिए शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात जो होता है आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए ऊष्मा की एसआई इकाई दोस्तों होता है आपका जूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए पानी का क्वथनांक होता है आपका दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। छठा प्रश्न है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर किसको दर्शाता है। तो देखिए एमकेएस प्रणाली में जो एम अक्षर होता है ये आपका मीटर को दर्शाता है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये कौन सा टूल है। तो ये आपका दोस्तों ओपन एंड स्पैनर का है। ठीक है, तो ओपन एंड स्पैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो ये जो सेट स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका 90 डिग्री है, ऊपर से ये दोनों भुजाएं बराबर दिख रही हैं तो आपको 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तीसरे के आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए कभी भी हम लोग डायमेंशन को दर्शाते हैं हमेशा एरो के ऊपर दर्शाते हैं। जैसे एरो के ऊपर है, यह भी एरो के ऊपर है, यह भी एरो के ऊपर है। जबकि यहाँ पर देख तो आपको वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी वाले में देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए एरो के नीचे दे दिए तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। सी वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह भी ये आपका एरो के नीचे दे दिया गलत है, ये सही है, ये भी सही है। तो एक गलत तो मतलब सब गलत। ठीक है, अब इसको डी वाले में अगर देखेंगे तो ये तो सही दिया है, ये आपका इसका देखिए मुँह नीचे कर दिया, ये गलत है। इसका भी डायमेंशन नीचे कर दिया तो ये भी आपका गलत है। तो ये दोनों गलत है, यानी कि एक भी गलत तो पूरा गलत। चौथा प्रश्न है आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल लेटर ए सही है वो है दोस्तों कि आपका इस कोने से आपका चलेगा ए, एकदम मध्य में जाएगा, फिर नीचे जो आएगा ये आपका थोड़ा सा राइट साइड से थोड़ा सा स्पेस लेके रहेगा और 7:5 में रहेगा। लाइन बी को पहचाने। ये जो आपको दोस्तों लाइन बी दिखाया गया है यह लाइन बी दोस्तों आप लोगों का कहलाता है डायमेंशन लाइन। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो आपको सामग्री का पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है यह आपका दोस्तों यहाँ पर ग्लास कहलाता है। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है वह आपका D4 होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि MSME का फुल फॉर्म क्या है। तो MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तीसरा प्रश्न है जेमिनी उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है। तो देखिए जो जेमिनी होता है यह सामग्री तैयार करके उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। चौथा प्रश्न है इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। तो देखिए इनमें से जो सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है वो है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। पांचवा प्रश्न है स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। तो स्मार्ट लक्ष्य में एम का मतलब होता है आपका मेजरेबल। छठा प्रश्न है क्रिया के सही फ्यूचर टेंस के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर है जांच के दौरान जो आपको जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे। तो देखिए जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम लोग उचित उत्पाद सुझाव बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे। आंसर शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट होता है। तो W अक्षर हम लोगों का साइलेंट रहता है, जब हम लोग आंसर पढ़ते हैं तो W साइलेंट होता है। नौवां निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो देखिए जो वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है वह है आपका twitter.com। 10वां प्रश्न यहाँ पर अनुचित पद को पहचानिए। वह आपका हरित प्रदूषण। क्यों? क्योंकि देखिए ध्वनि प्रदूषण, जड़ प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। तो डेबिट कार्ड में हमारे 16 अंकों की संख्या होती है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, आप लोगों को बस ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और RTI CBT पेपर का एक सेक्शन दिखेगा
यहाँ पर आ जाना है आपको। यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना फिटर ट्रेड चूज कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर सारा का सारा PDF यहाँ पर फ्री दिया गया है। अदर ट्रेड का भी PDF है, तो आप अपना वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं फिटर का निम्मी क्वेश्चन बैंक पढ़ना, तो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि निम्मी का टेस्ट दें, ऑफिशियल निम्मी का मॉक टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन। इसके बाद आप लोगों को जाना है निम्मी टेस्ट वाले में। निम्मी टेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, फिटर फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, इसी तरीके से अदर ट्रेड का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है। तो जा करके आप ये टेस्ट ले सकते हैं, मात्र 30-35 रुपये में ये सब टेस्ट आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है उचित इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो देखिए प्रश्न पूछते समय जो प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है वह रहता है ओपन एंड क्लोज इंडेड। 14 नंबर का प्रश्न है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो देखिए पेस्ट कमांड के लिए जो शॉर्टकट की कुंजी है वह Ctrl+V है। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वह आपका रहता है इक्वलिटी यानी कि समानता। 16 नंबर का प्रश्न है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन यानी कि उद्योग क्रांति। 17 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। तो वो है दोस्तों आप लोगों का .doc। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि जो नौकरी पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह कौन सी हैं। तो है आपका STD बूथ। 19 नंबर का प्रश्न है कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका कॉल बैक, पिकअप, होल्ड ऑन ये सब आपका फ़ोन कॉल से संबंधित होता है, जबकि मेकअप जो होता है लड़कियों का सौंदर्य प्रसाधन होता है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो उद्यमिता को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार कहते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होती है। तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 23 नंबर का प्रश्न है SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो SWOT विश्लेषण में जो जोड़ी सहायक होता है वह आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यानी कि ताकत और अवसर होता है। 24 नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्लेम अप्रोच, शांत दृष्टिकोण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 25 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर मैं वेल्डर हूँ, मैं वेल्डर के साथ वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।